तो हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मैंने आज एक नया टॉपिक जोड़ा है। जो टॉपिक आपका है पंचुएशन। लगातार आपके पेपर होते जा रहे हैं और लगातार आप विभिन्न तरीकों से अपना पेपर देते जा रहे हैं। बाइक से पेपर के बहाने घूम भी रहे हैं और मोबाइल में दूसरों को अपने पेपर का तरीका बताना और अपने पेपर को करना और कितना मैंने किया है और कितना मैंने छोड़ा है, ये सब मनोरंजन आप साथ ही साथ करते चल रहे हैं। अब पेपर में पेपर के जितने भी सब्जेक्ट हमारे बचे हैं, जो इंग्लिश का पेपर हो या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बचा हुआ है, उनको हम इन्हीं साथ मनोरंजन के साथ कैसे दें। और इसमें इंग्लिश के पेपर में एक छोटा सा टॉपिक जो आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आपके लिए पंचुएशन जोड़ा है। पंचुएशन मार्क्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से। तो ये मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, आज इनको हम देखेंगे। और आपकी पेपर की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। पंचुएशन मार्क्स तो हम 10 बता देंगे, लेकिन क्या आपकी पेपर की दृष्टि से 10 के 10 महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। पेपर जो पिछले 10 साल के पेपर है उसमें कौन सा पूछ रहा है। पढ़ के हम बहुत सारा चले गए, लेकिन आया वो जो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने सही से समझा नहीं। हमने सोचा 1 नंबर वाला आएगा, लेकिन आ गया 10 नंबर वाला। तो 10 नंबर वाले को हमने 8 नंबर की तरह पढ़ा और उसमें हमारे 2 नंबर भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप क्षण भर में, एकदम तुरंत, जस्ट आप कैसे एक पंचुएशन मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके 2 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन में बनेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पंचुएशन मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा पंचुएशन मार्क्स आपको पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कौन सा पंचुएशन मार्क्स आपको पेपर में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास पंचुएशन मार्क्स में है पीरियड या फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग ज्यादा उन सेंटेंस में करते हैं जहां सेंटेंस खत्म हो रहे होते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग अक्सर जहां पे अचानक रुक जाते हैं, जैसे कहा स्टॉप हियर, फुल स्टॉप, रुक जाओ, जाने ना दो, रुक जाओ, खाना खा लो, खाना खा लो। जब कोई सेंटेंस पूरा खत्म हो जाता है, जब कोई असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस पूरा खत्म हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं जो कि निगेटिव नहीं होते हैं, जो कि इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया जैसे जैसे स्टॉप हियर, है ना, यहां रुको, वहां न जाओ, यहां रुको, सुनो, वहां न देखो। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फुल स्टॉप का यूज हम कहां करते हैं। फुल स्टॉप का यूज हम असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और एब्रीविएशन के अंत में या एब्रीविएशन के बीच में यूज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है सर? असर्टिव सेंटेंस आप सब जानते हैं। जैसे मैं जो भी जितना बोल रहा हूं, अगर इसको मैं नकारात्मक नहीं बोल रहा हूं तो ये सारा का सारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। अगर मैं इसमें नहीं, ना, नेवर का यूज कर लूं तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसी में WH फैमिली को जोड़ दूं कि क्या तुम वहां आओगे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ गए आप कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? रुको, मत जाने दो, यहां आओ, वहां जाओ, खाना खा लो, ये सब सारे क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो मैंने एक इंपरेटिव सेंटेंस और एक एब्रीविएशन लिया है। एब्रीविएशन आप समझते हैं, जिनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उनमें बीच में फुल स्टॉप का यूज कर दें। एब्रीविएशन होता है जैसे हम लोग लिखते हैं MLA, MA, BA, BCom, PhD, MPhil, इससे सबके बीच में एक डॉट 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 लगता है। आपने अपने किताब कॉपियों में और लोगों के साथ ऐसा सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब है फुल स्टॉप का यूज कहां होता है? फुल स्टॉप का यूज असर्टिव सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है और एब्रीविएशन में होता है। यहां एक इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, यहां रुको। यहां रुको, उस सामने वाले कहने वाले के इंसान की बात वहां पे खत्म हो गई तो उसने कहा यहां रुको, फुल स्टॉप। वहां जाओ, फुल स्टॉप। रहने दो, फुल स्टॉप। अब
एब्रीविएशन एमएलए, एमए, बीए, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन सदा जो है ऐसे सेंटेंस जैसे आएगा आपके पेपर में तो उसको ऐसे करके लिखना है, जैसे लिखेंगे बी और ए, तो आपका हो गया बी ए। एम एल ए, एम ए, एम कॉम, जैसे होता नहीं एम और कॉम, ये हो गया। तो ये सेंटेंस, ये वर्ड और ये ऐसे एब्रीविएशन जिनमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फुल स्टॉप एब्रीविएशन के अंतर्गत और असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली की दशा में लगा हुआ है। जहां भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य दिखे, आपको ऐसा लग रहा हो कि वहां पे प्रश्नवाचक चल रहा है, तो आप वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ऐसा होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे वो कह रहा हु आर यू, पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन मार्क कहां से लगाना। अगर कोई सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली का मतलब अगर व्हाट, विच, व्हेन, वेयर या हेल्पिंग वर्ब से यूज स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हमने क्या बोला, अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। पॉइंट को मेरे नोट करिए, इनके अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क, अगर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ये सब यही बताते ही हैं कि आप कोई प्रश्नवाचक वाक्य का क्या है। क्या तुम चले गए थे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने पूरा पेपर किया, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क। तो जहां भी आपको प्रश्न किसी से द्वारा किया जाए या आप किसी से प्रश्न कर रहे हो, वहां प्रश्नवाचक वाक्य का यूज किया जाता है। अगला है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, या एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं कि नहीं, जहां पे सडन इमोशन शो किया जाता है, हुर्रे, आह, ब्रावो, है ना, ये सब क्या होता है, ओह तो हम गिर गए, हाय ऐसा बोल रहे हैं, है ना। जहां सडन इमोशन शो किया जाता है वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाया जाता है। आपने अधिकतर लिखा गया होगा, जैसे लिखा है ओ, जैसे लिखा है आ, अगला लिखा है ब्रावो, तो इसमें क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है कि नहीं, ये आपने देखा होगा अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अगला है हमारा कॉमा। सबसे सरल और सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा जगह यूज होने वाला हमारा एक पंक्चुएशन मार्क है कॉमा। कॉमा का यूज कहां करते हैं, जहां पे आइडियाज की बात चल रही है, जहां पे एलिमेंट्स को अलग करने में काम किया जा रहा हो, वहां पे कॉमा का यूज किया जाता है। नंबर जैसे लिखा नहीं जाता 1, देखिए कॉमा लगाया गया, 2, 3 एंड 4, इसी तरह लिखते हैं कि नहीं। अब अगला क्या है, अगला है डेट्स। डेट्स जैसे लिखनी है 23, ये देखिए कॉमा लग गया, और 24, 25 को हमारा इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो देखिए कॉमा लग गया कि नहीं, तो नंबर, डेट्स और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसी चीज का सॉल्यूशन आ रहा है कि ये नहीं तो ये, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे। आप देखिए एग्जांपल समझिए कि कहां कॉमा का यूज होता है। देखिए यहां लिखा है इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप जरूर पास करेंगे। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस जगह पे जब कोई दो सेंटेंस अपने पहले वाले सेंटेंस पे निर्भर होता है तो वहां कॉमा लगाते हैं। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, रुको मत जाने दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे सेंटेंस में कॉमा का यूज किया जाता है। अगला क्या है, अगला है कम टू मी मोहन। अगला क्या है, कम टू मी मोहन, कम टू मी मेरे पास आओ। मोहन किसको बुला रहे हैं, मोहन को बुला रहे हैं। देखिए यहां पे किसका यूज हुआ है, सबसे पहले फुल स्टॉप का यूज हुआ और कॉमा का, दो पंक्चुएशन मार्क एक साथ यूज हो गए। एक सेंटेंस ऐसे ही दे देगा तुमको, ऐसे ही लिख देगा, कह देगा कम टू मी और ऐसे लिख देगा मोहन,
ठीक है, अब ऐसे करके छोड़ देगा। अब तुमसे कहेगा पंचुएट दिस सेंटेंस। अब तुमको इस सेंटेंस को क्या करना है, पंचुएशन दिखाना है। तो वहां साफ साफ दिख रहा है कि कम टू मी, एक बात है, कॉमा लगा दिया, कम टू मी, मेरे पास आओ, मोहन, फुल स्टॉप, यानी मोहन को कोई अपने पास बुला रहा है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारे पास है, ये आप समझ गए होंगे कि कॉमा कहाँ का यूज होगा। एक होता है आइडियाज, एलिमेंट्स, सोल्यूशन, डेट और नंबर के आगे को अलग करने में कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, देखो ऐसे लिखते हैं, राम कॉमा श्याम और अब तीसरा आदमी आ गया तो सीता और आगे की नहीं। तो ऐसे सेंटेंस कहां यूज होते हैं, कॉमा ऐसे, जब तीन चीजों को अलग करना होता है। तीन चीजों को देखो, चीनी, पानी और गुलाब जल, तो चीनी और पानी के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा। जब किसी अन्य वर्ड्स को, अन्य सेंटेंस को किसी पहले वाले सेंटेंस से जोड़कर दिखाना होता है तो कॉमा का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा सबसे सरल। अगर तुमको यूनिवर्सल ट्रुथ, चलो छोड़ो यूनिवर्सल ट्रुथ छोड़ो, ज्यों का त्यों बात तुमसे कोई कही गई, ज्यों का त्यों बात कही जा रही है। जैसे तुमसे पापा कह रहे हैं जाओ वहां जाओ और ये लेकर चले, अब तुम वहां गए और वो लेकर चले गए, ज्यों का त्यों बात कही। पापा ने कहा जाओ उनसे ये कह दो कि पापा घर में नहीं है, पापा ने ऐसा कहा कि वो पापा घर में नहीं है। तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा तुम उसको बता रहे हो, पापा जैसा तुमसे कह रहे हैं वैसा तुम उसको बता रहे हो। कि जहां पर कही हुई बात को जैसा कहा जाए वैसा बता दिया जाए तो वहां किसका यूज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेकर, सबसे ज्यादा मैं बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये इन्वर्टेड कॉमा। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़े होंगे, उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिया है, ही सेड आई एम गोइंग टू सी हिम। उसने कहा कि मैं उसको देखने जा रहा हूं। ही सेड आई एम गोइंग टू सी हिम। देखिए उसने कहा, जैसे उसने कहा वैसे मैंने वो सारी बात लिख दी। उसने क्या कहा, उसने कहा आई एम गोइंग टू सी हिम। तो आई एम गोइंग टू सी हिम को जैसे बात कह रहा है वैसे वो बात लिख रहा है। तो आपको ऐसा ही सेंटेंस लिख के आएगा, ऐसा ही सेंटेंस आपको लिख के रहेगा। और ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे यहाँ पे, और आपको कहेंगे चलिए करके दिखाइए, वो लिख देगा ही सेड और ये हटा देगा, ये और ये दोनों हटा देगा और कहेगा चलिए बताइए। तो आपको ही सेट से पहले छोड़ देना है और ही सेट के बाद में जो बात वो कह रहा है, ध्यान रखिए सेंटेंस में जहां पर जो बात कही जा रही है उसे ही हमें केवल इन्वर्टेड कॉमा में करना है। जैसी बात जो कह रहा है वैसी बात को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, ठीक है। अगला है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी तो मैं तो कहूंगा कि सबसे सरल और सबसे अच्छा पंचुएशन मार्क है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पंचुएशन बहुत सरल है टॉपिक, आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए। अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो आप इसका मतलब पढ़ाई नहीं किए हैं। अगर आपके नंबर कट रहे हैं या आप गलत लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपने केवल रील देखी है, आपने गाड़ी से घूमा है और आप केवल घर में नाटक कभी सास कभी बहू थी ये देख रहे हैं। गलत ना समझिएगा मुझे। तो अब अपॉस्ट्रोफी का यूज, अपॉस्ट्रोफी का यूज कहां किया जाता है, अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है संबंध सूचित करने के लिए, संबंध सूचित करने के लिए कि दिस इज मोहन्स वॉच। अगर नाउन सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस से पहले, अगर नाउन प्लूरल है तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद। जैसे बॉयज लगा दिया तो ये नाउन प्लूरल है बॉयज, मोहन सिंगुलर ही होगा, मोहन्स बहुत सारे मोहन्स थोड़े होंगे कि दिस इज मोहन्स वॉच। मोहन्स वॉच, एक मोहन की बहुत सारी वॉचेस हो सकती हैं लेकिन बहुत सारे मोहन की एक वॉच नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और ये बॉयज क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल, है ना, ये हो गया प्लूरल हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लूरल हो गया, ठीक है। तो फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर नाउन सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस से पहले, अगर नाउन प्लूरल है तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाते हैं, ठीक है। ये एक आप समझ गए। अगला क्या है, शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है।
जैसे लिखते नहीं है इट्स, इट्स का मतलब होता है इट, इट्स का मतलब होता है इट इज, इट इज। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, हैवंट लिखा जाता है, हैव नॉट, ये समझ गए। तो ऐसे अपॉस्ट्रॉफी को आप सही कर सकते हैं। ये कुछ 5, मैं तो कहूंगा 6 अपॉस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क और पीरियड, फुल स्टॉप, ये कुछ 6 प्रकार के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका जो स्टेटस है पेपर का, जो आपका लेवल है, उस लेवल के ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। इनको आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए। और सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पेपर की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो आपसे ये भी पूछ ले, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा वो सब पूछते हैं। और कुछ पूछना होगा सरल, आपसे पूछना होगा तो ये पूछ लेंगे बस, ये और ये दोनों सरल की स्थिति में। लेकिन इन्वर्टेड कामा, ज्यों का त्यों बात जहां कही जा रही है उसको पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। पिछले 10 से 12 साल के पेपर में इसी को सबसे ज्यादा पूछा गया। ये 2 नंबर का लीग पेपर का क्वेश्चन, आप ये समझ गए। तो ये पंचुएशन मार्क्स आप कॉपी पे लिख लीजिए, आपने कॉपी एक बनाइए और उस पे सारा ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज जो चल रही है इसको आप पढ़ते रहिए। और आपका जो पेपर है अगले 2 या 3-4 दिन में, वो आपको ये सारा का सारा वहां मिलेगा और आपको तब पता चलेगा कि सर ने क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया। हो सकता है इसकी जगह पे वो कुछ और दे दे, सेंटेंस ऐसा दे दे कि आपको समझ ही ना आ रहा हो सकता है एक पैराग्राफ दे दे, ऐसा दे सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और इसको अच्छे से पढ़िए और पिछली जो भी वोकैबुलरी की क्लास है उनको वोकैबुलरी को अच्छे से देखिए। आप ट्रांसलेशन करके आएंगे और आप खुद बताएंगे कि सर वोकैबुलरी की जितनी भी वर्ड मीनिंग की जितनी क्लास थी उससे वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आई। उसको अच्छे से देखते रहिए तो ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर 5 नंबर का जो आता है वो आपके फुल मार्क्स आपको देगा। ये हुई आपकी पंचुएशन की क्लास। हम अगली ग्रामर सीरीज में आपको फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और कुछ आपको और भी इंग्लिश में नया कुछ बताना है जो आपको इंग्लिश में 2 दिन पहले 1 दिन पहले या कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको लगा लेनी जिसमें आपके इंग्लिश में फुल में से फुल मार्क्स आने के चांसेस। इंग्लिश पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब मैं आपको अभी 1-2 दिन में बताने वाला हूं। अभी के लिए आप इसको पंक्चुएशन मार्क्स को देख लीजिए, इनके प्रयोग देख लीजिए, इनका तरीका देख लीजिए, इनको लिख लीजिए। इन्हीं के अंतर्गत आपको पंक्चुएशन मार्क्स वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। हर एक बंदा एक इंसान को वीडियो शेयर करेगा, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके।